मथुरा के डी गेट क्षेत्र स्थित नई बस्ती में हुए रेल विभाग की कार्यवाही के चलते मुस्लिम समुदाय के 150 परिवारों के अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण कर दिया गया। इसको लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह उन लोगों के बीच उनका हाल जानने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करते हुए कहा कि कल मैं मथुरा से बाहर था इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि और दुख है कि ये सभी लोग गरीब और मजदूर लोग हैं। कई वर्षों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और कुछ लोगों के पास तो रजिस्ट्री भी मौजूद थी जो कि 100 साल पुरानी है। ऐसा नहीं कि सभी लोग अवैध निर्माण या अवैध रूप से रह रहे थे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से कल पुलिस ने यहाँ महिला, बच्चे और बूढ़ों पर लाठी चार्ज किया, ये तो यहाँ रहने वाले लोगों के खिलाफ नाइंसाफी की जा रही है। मुगलों के राज में भी इतना अत्याचार नहीं हुआ था जितना अत्याचार बीजेपी सरकार के राज में हो रहा है। उनका ये भी कहना है कि रेल विभाग का कहना था कि दोनों तरफ से 36 फीट जमीन ली जाएगी, लेकिन यहाँ तो सरकार हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही है। आज प्रशासन कह रहा है कि ये लोग यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन जिस समय इन्होंने यहाँ नींव रखी थी उस समय प्रशासन क्या कह रहा था? अगर ये सभी अवैध थे तो उस समय ही इनको रोक देना चाहिए था। ये मकान बनने ही क्यों दिए? अगर उसी समय इनको रोक दिया जाता तो इनका पैसा बर्बाद नहीं होता। जिस तरीके से ये आज रोड पर आए हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये मुस्लिम समुदाय के होने की वजह से कोई इनको अपना मकान भी किराए पर नहीं दे रहा है। कल इत्तेफाक से मैं मथुरा में था नहीं तो मैं कल ही आ जाता, मथुरा से बाहर था। लेकिन बड़ा अफसोस है, दुखद है। ये गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं और वर्षों से रह गए। मुझे रजिस्ट्रियाँ भी दिखाई हैं बहुत लोगों ने, तो रजिस्ट्रियाँ 100 साल पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि अवैध निर्माण ही है, अवैध कब्जे ही कर रखे लोगों ने। और फिर हम एक बात कहते हैं कि इसका जो प्लान इनिशियल बना था वो पिलर्स पे बना था और दोनों तरफ रोड थी। अब वो रोड के लिए कहते हैं कि साहब अब दीवार बनाएंगे दोनों तरफ और बीच में 21 फुट ऊंचा 7 मीटर का ऊंचा रेस करके प्लेटफॉर्म पर बस रेल चलेगी। तो अब ऐसी कौन सी ये बुलेट ट्रेन चल रही है? वृंदावन से मथुरा वैसे ही जब राधा रानी चलती थी उसमें मुश्किल से 25 पैसेंजर बैठते थे। इसमें कौन सी ये भर के चलेगी रेल? अब ये हेमा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो ये ड्रीम गर्ल यहीं पर ड्रीम चला रही है, गरीबों का घर उजाड़ कर अपना ड्रीम कहीं और चलाएं। राधा रानी के गाँव को, रावल को ही सुधार लें। वो इसी पर ही अपने सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कर लाठी चार्ज करी है, महिलाओं को, गरीबों को, बच्चों को, सबको वहाँ इकट्ठा नहीं होने दिया। तो ये तो जाति है, ये तो अंग्रेजों के शासन से भी बुरा शासन है। मुगलों में भी शायद इतना अत्याचार नहीं किया जितना ये सरकार कर रही है। और फिर हम ये देख रहे हैं कि हाँ, एक तरफ जो मकान पटरी से काफी दूर थे वो तोड़ दिया, वही हाँ तरफ एक भाई ये बनी हुई है उसको हाथ नहीं लगाया। ये बिल्डिंग बनी हुई है, इस पर हाथ भी नहीं लगाया। क्यों भाई? जब आप कह रहे हो कि सेंटर से हम 36 फुट इधर लेंगे, 36 फुट इधर लेंगे, तो फिर दोनों तरफ बराबर क्यों नहीं? पटरी यहाँ थी बीच में, यहाँ से आप 36 इधर लो, 36 इधर लो। चाहे इसमें मेरा मकान हो, चाहे तेरा मकान हो, चाहे किसी का मकान हो, वो भी टूटना चाहिए, इनका भी टूटना चाहिए। और फिर इतनी आवश्यकता क्या है? आप क्यों दीवार बना रहे हैं दोनों तरफ? हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल परसों डीएम से मिला था और हमने यही मांग की तो डीएम कह रहे थे कि इसकी सॉइल जो है, मिट्टी, वो कमज़ोर है। अरे भाई, आज के ज़माने में, आधुनिक ज़माने में टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई? समुद्र में तो पुल बन रहे हैं। बम्बई में चले जाइए आप, समुद्र में पुल बना हुआ है, पिलर्स लगे हुए। तो ये इतनी कच्ची मिट्टी है जिसमें पिलर नहीं रहेंगे? अरे पिलर पे बना दें, बुलेट ट्रेन ऊपर जो भी रेल होगी वो चल जाएगी और नीचे लोग उसमें रहते भी रहेंगे। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि पिलर्स पे पुल बन जाते हैं और दोनों तरफ बस्ती रहती है। पलवल में बना है, कानपुर में इतना बड़ा 17 किलोमीटर लंबा पुल बना है। तो ये सोच की बात है, सिर्फ एक जात को टारगेट करके बनाया जा रहा है। और जात भी नहीं है, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और गरीब हैं। जाने कैसे कैसे इनने पेट काट के अपने मकान बनाए होंगे। आज तुमने ऐसे उजाड़ दिए जैसे कि कोई यहाँ कोई खरपतवार लगा हो और उसको आप काट रहे हो। आज प्रशासन कह रहा है अवैध रूप से रह रहे हैं। जब अवैध रूप से अगर ये रह रहे हैं तो अच्छा, ये हम एक बात कर रहे हैं, ये प्रशासन तब का मर गया था जब ये बना रहे थे। मैं ये कहता हूँ जिस दिन नींव खुदती है उसी दिन रोक दो ना उनको। क्यों ये बंद क्यों जाने देते हो? यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी जगह की बात कर रहा हूँ। सही बात है। हमारी पोस्ट लोकेलिटी डैम्पियर, उसमें शुरुआत हुआ था रोकने का, अब आज फिर दीवार बनने लग गई वहाँ। जब सेटिंग हो जाती है तब वो काम शुरू हो जाता है। तब कहाँ सो रहा था प्राधिकरण? कब कहाँ सो रहा था नगर पालिका? कब कहाँ सो रहा था निगम जब ये बना रहे थे मकान? भाई उसी वक्त क्यों नहीं रोका गया इनको कि तुम अवैध मकान बना रहे हो? तो कम से कम इनका पैसा तो खर्च नहीं होता, कहीं भी रहते, कहीं भी जाते, कहीं भी बनाते, तो कम से कम इनकी बर्बादी तो नहीं होती। आज इनके बच्चे अनाथ हो गए, ये कहाँ रहेंगे? कोई इनको किराए पे, मुसलमान है इसलिए इनको कोई किराए पे मकान नहीं दे रहा है। अब ये सड़कों पर रहेंगे, आप इनको बेघर कर रहे हो। तो मैं बात एक जात की नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीबों को उजाड़ने की बात कर रहा हूँ। कहाँ तो मोदी जी कहते हैं कि घर बचाओ इन लोगों का,
महिला पढ़ाओ, महिला बढ़ाओ, महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, नंगी घुमाई जा रही हैं, उस तरफ तो ध्यान नहीं है। और राहुल के फ्लाइंग किस की तरफ ध्यान है? अरे मूलभूत को देखो, मूल बात को देखो कि लड़कियों के संग क्या हो रहा है, लॉलेसनेस कहाँ जा रही है, आपका कानून कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, उसको देखो। मूल मुद्दों से हटकाने के लिए इधर उधर गिमिक्स कर रहे हो। ये कोई सिनेमा थोड़ी चल रहा है, कोई नाटक थोड़ी चल रहा है, कोई टीवी सीरियल थोड़ी चल रहा है भाई। जिस तरह का कृत्य लोगों के साथ हुआ, क्या करेंगे अब देखिए, हम लोग तो आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते हैं। मैं तो इनसे सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कल हजारों की संख्या में ये लोग सब आएँ, डीएम से मिलेंगे। डीएम और माता पिता की तरह होते हैं, हम उनसे अपनी गुहार करेंगे। हालांकि ये रेल का विभाग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। हेमा मालिनी को देखना चाहिए अपनी आंखों से कि इनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। सिनेमाओं में तो बड़ी बड़ी एक्टिंगें होती हैं, यहाँ इनके साक्षात घरों को उजाड़ा जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है ना ये, तो इसमें तो सांसद को या यहाँ के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों को देखना चाहिए। हम लोग तो भाई धरना प्रदर्शन आंदोलन लोकतंत्र में जो हमारे पास अधिकार है वो हम करेंगे। हम एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहे, हम न्याय की बात कर रहे हैं। अगर तोड़ा जाए तो दोनों तरफ तोड़ा जाए, नहीं तोड़ा जाए तो किसी का न तोड़ा जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि इन लोगों को डूडा से मकान बनवा के देने चाहिए सरकार को। डूडा से मकान बनना, इनकी रजिस्ट्रियाँ जो है, रजिस्ट्री के आधार पे आप 50 और 100 गज में 2.5 लाख रुपया देते हो, इनको दो गरीबों को, इनके मकान बनवाओ। या कहीं आप इनको पहले पुनर्स्थापित कर देते कहीं, फिर इनको तोड़ते। भाई अब ये कहाँ जाएँ, सड़कों पर पड़ेंगे? ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जा रही हैं, ले के भर के जा रहे हैं, किसी के यहाँ जाएंगे, किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, सड़कों पर रहेंगे। बरसात का मौसम में कहाँ लेके बच्चों को ये पढ़ेंगे? तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से गुहार है इन लोगों से कि भाई ऐसी जाति मत करो। ये तो मुगल शासन और अंग्रेजों के शासन से भी बुरा शासन पड़ रहा है। घर स्थिति में रह रहे हैं ये लोग, रोज मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं और उनको आप उजाड़ रहे हो। तो ये तो ऊपर वाला भी देख रहा है। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University, for excellence in life.